आज मम्मी 5 बजे सुबह तैयार होकर अपनी फ्रेंड से बात करने लगी और इधर भैया भी सुबह सुबह तैयार हो गया और लगे आज मम्मी इतनी सुबह मुझको भी उठाने लग गई। कहने लगी आज योगा दिवस है, चलो योगा करने चलें। और आपको तो पता ही होगा सुबह सुबह मुझको कोई भी बड़ी से बड़ी चीज नहीं उठा सकती। हाँ वो नहीं आ रहा है क्या? लड़कियाँ आ रही? अरे किसने कहा, मैं चल तो रहा हूँ। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। आपको क्या लगता है मैं सुबह सुबह लड़कियों के चक्कर में जा रहा हूँ? ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, मैं योगा करने जा रहा हूँ क्योंकि योगा करने से शरीर ठीक रहता है। मैंने मम्मी इसका इतनी धूप में कहाँ जाओगी, कहने लगी योगा के साथ साथ पिकनिक भी बन जाएगी, चलो। तो तभी मम्मी और मम्मी की दोस्त के साथ गाड़ी में बैठकर जहाँ पर योगा हो रहा था हम लोग वहाँ पर पहुँचे। बताओ भाई साहब, इतने से योगा के लिए हमको गंगा नदी समुद्र पार करके यहाँ तक आना पड़ा है। इतनी धूप में मैंने मम्मी से कह दिया आप ही करो योगा, मेरे बस की नहीं है। अब योगा को एक साइड में रखो, ये देखो बाबा जी ने अपने गंगा जल से पूरी गंगा को शुद्ध कर दिया। लो थोड़ी देर में मम्मी योगा करके भी आ गई। मैंने कहा कैसी रही पिकनिक, बोलने लगी जल गए पूरे। चलो यहाँ पे आने का एक फायदा तब भी हुआ, इतने सारे बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक तब भी मिल गए। अब मैं तो चला घर पे, वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। आज मैंने मम्मी के साथ पानी पूरी बनाई और अंधेरी रात में छत पर बैठकर खाई। तो आज मैं और मम्मी साथ में बनाएंगे एकदम मस्त वाली पानी पूरी। इसीलिए सबसे पहले मम्मी ने सूजी ली और जितनी सूजी ली उतना ही आटा ले लिया और बस फिर उसमें पानी डालकर उसका अच्छे से बेस तैयार कर लिया। लेकिन बेस तो तैयार हो गया पर अभी दूसरे नंबर पर आलू का मसाला बनाना तो बाकी है। तभी मैंने जल्दी से आलू बालू में नमक मिलाकर ये आलू का अच्छा सा मसाला बना दिया और आखिरी में अब बारी थी चटपटे पानी की। तो मम्मी ने लगे हाथ पानी लिया और उसमें देश विदेश के नमक और चटाकेदार फटाकेदार जलजीरा चाट मसाला डालकर तैयार कर दिया एकदम चटपटा पानी। अब जो भी इसको पिएगा उसको याद आ जाएगी अपनी नानी। यहाँ तक सब कुछ तैयार हो गया था, बस गोल मटोल पूरी बनाना बाकी थी। तो मम्मी ने एकदम चांद जैसे आटे को बेला और बिल्कुल फूली फाली पूरी बना दी। लेकिन मेरा तो मन हुआ कि इनको आज छत पे बैठ के खाएंगे। तभी मैं और बेरूपिया थोड़ा थोड़ा सामान लेके छत पे पहुँचे और मम्मी ने भी बिल्कुल VIP तरीके से सबको पानी पूरी खिलाई। अब बताओ जिसके मुंह में ये पानी पूरी जाए वो सिर्फ आए हाय कर जाए। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो आज तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर बनता है, क्योंकि भाई गलती से मैंने एक पन्नी की मदद से ये पतंग बनाई थी पर किसको पता था कि ये पतंग सबके होश उड़ा देगी। तो आज सुबह मैं और मेरा दोस्त पतंग उड़ाने जा रहे थे, लेकिन तब तक कैटी ने हम लोगों की पतंग फाड़ दी। बहुत पतंग पतंग करता है ना, जा अब उड़ा ले पतंग। तूने हम लोगों की पतंग फाड़ दी तो क्या हुआ, हम लोग घर पे ही पतंग बना लेंगे। जा जा जो करना है कर जाके। तो सबसे पहले मैंने एक पन्नी ली और उसको पतंग की साइज का काट लिया और फिर 2 लकड़ियां लेके इनको पतंग में टेप की मदद से दोनों तरफ लगा दिया। बाकी आखिरी में लगे हाथ मैंने इसमें पूंछ भी लगा दी और ये लो बन गई अपनी पतंग। वैसे हम लोगों ने जैसे ही इस pतंग को उड़ाया तो ये तो 2 मिनट में उड़ गई और साथ ही साथ इससे मैंने 2-3 पतंग तुरंत काट दी। ला ये पतंग भी दे दे, इसको भी फाड़ दूं। इतनी गर्मी में ठंडा ठंडा गन्ने का जूस, अरे वाह। आई ये क्या हुआ, सारा गन्ने का जूस फैल गया। साले एक छोटा सा काम भी ठीक से नहीं होता। अरे गन्ना, अब तो इससे ही गन्ने का जूस बनाऊंगा, जिसके लिए सबसे पहले मैंने इस गन्ने को बीच से तोड़ा और फिर इनको अपने दांतों की मदद से छीलकर कुछ इस प्रकार से छोटा छोटा तोड़ लिया। बाकी उसके बाद मैंने मिक्सी के जार में ये कटे हुए गन्ने डाले और उसके बाद नींबू, थोड़ा सा काला नमक और बर्फ डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और तो और जब ये मिक्स होके तैयार हो गया तो मैंने एक कपड़ा लगा के इसको अच्छे से छान लिया और ये तैयार हो गया हमारे गन्ने का जूस। वैसे जैसे ही मैंने इसको पिया तो ये तो बहुत टेस्टी लग रहा था। आज सोचा था कि मम्मी की थोड़ी सी मदद कर दूं, लेकिन उन्होंने तो पूरा घर साफ करवा दिया। आज सुबह सुबह उठ के देखा कि नानी तो बढ़िया से चश्मा लगा के तरबूज खा रही हैं और उतने में ही मम्मी नाश्ता भी ले आई। देखो तो नाश्ता में क्या बनाए भाई साहब, पकौड़ी और चाय। मैं तो सोच रहा था कि इतना अच्छा नाश्ता कैसे बन गया, फिर याद आया कि नानी घर पे आई हैं। अमीरों वाला नाश्ता इतना अच्छा था कि क्या ही बोलूं। और हाँ, आज मम्मी ने कहा है कि कमरे की दीवारों को साफ करना है। अब मम्मी की बात को कौन टाल सकता है, इसलिए मम्मी का नौकर बनना पड़ा। दीवारों में जितनी भी मेरे दिमाग जैसी गंदगी लगी है पहले उनको साफ कर लेते हैं। अरे मम्मी बुला रही है, सीधे बोल देती ना कि इस कमरे की भी दीवार साफ करनी है। भाई साहब मैंने कैसे भी 2 कमरे तो कर दिए, अब तीसरे कमरे की बारी। सही बता रहा हूँ, ये सब करते करते मेरे हाथ की फटके 4 हो रही है। लगता है मम्मी ने आज मुंह नहीं धोया। नो 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 नो। मारेगा फेंक के। फाइनली सारे कमरे साफ हो गए। लेटरिन कौन साफ करेगा? लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। मुझे नहीं करना आप कुछ, मैं तो चला सोने। वैसे ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं तो जिम में बॉडी बनाने गया था, लेकिन वहाँ पर इन भैया के साथ मैंने बड़ी ही गलत चीज कर दी, जिससे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। तो हुआ ऐसा, मैं बहुत दिन से जिम जाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि जब जिम जाएंगे तो बॉडी बनेगी और जब बॉडी बनेगी तो लड़की पटेगी। इसीलिए सुबह सुबह आज मैं इन भैया के साथ कार में बैठ के जिम पहुँच गया और यहाँ पर तो भाई साहब ये मोटे मोटे डम्बल
लेकिन जब इसको ताकत लगा के उठाया तो रात का सारा खाना बाहर आ गया। तभी जल्दी से खाने को निकाला और बाहर आया तो देखा इन भैया के सीने में तो जंगल जमा है। मैंने कहा हटाओ इनको, बोलने लगे ब्लेड से कट जाता है। अरे आप ये लो अर्बन गबरू का हेयर रिमूवल स्प्रे। इसमें आपके ऊपर नीचे दाएं बाएं जितने भी बाल हो तो ये स्प्रे वहाँ पर डालो और 5 मिनट वेट करने के बाद साफ कपड़े से हटा दो। पहले तो भैया थोड़ा सा गुस्सा हो गए, लेकिन जैसे ही सीना चिकना हुआ तो वो तो बहुत खुश हो गए। अरे क्या आपको भी मंगाना है तो अमेज़न फ्लिपकार्ट कहीं से भी ऑर्डर कर लो। अब बताओ जिम करी नहीं इतनी और बातें कर दी कितनी। वैसे हम तो चले घर पे, ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। आज सुबह जैसे 10 बजे उठ के देखा तो मम्मी तो मंदिर साफ कर रही थी और मम्मी से पूछने के बाद पता चला कि आज से तो नवरात्र स्टार्ट हो गए हैं, इसलिए आज नवरात्र के पहले दिन मम्मी पूजा कर रही हैं। इसलिए मम्मी को बिना डिस्टर्ब किए मैंने सुबह की चाय खुद बना ली। और तुम लोगों को पता है मैं 10 दिन से नहीं नहाया हूँ, मजाक कर रहा हूँ, 3 दिन से नहीं नहाया हूँ। वैसे मेरी मम्मी बोलती है डेली नहीं नहाना चाहिए। झूठ बोल रहे हो। अब उनको कौन बताए बिना नहाए ही मेरे पीछे इतनी लड़कियाँ पागल हैं। कितने दिन से नहीं नहाया? ज्यादा नहीं, बस 2-3 हफ्ते से। नहाओ जल्दी से, नाली के सुअर हो क्या? आज तो नहाना बहुत जरूरी है क्योंकि आज तो मंगलवार है और हनुमान जी का दिन है। तो ये लो मैंने नहा भी लिया और उसके बाद कपड़े पहन के मैं तैयार भी हो गया। अरे अरे घबराओ मत, इतना अमीर नहीं हूँ जो ये मेरी बाइक समझ रहे हो तुम लोग। ये दोस्त की बाइक है और आज मैं हनुमान जी के मंदिर जा रहा हूँ। तो बाइक को थोड़ा सा पेट्रोल पिला के हम लोग पहुँच गए हनुमान जी के मंदिर। मैंने सुना है हनुमान जी हर इच्छा को पूरी कर देते हैं, तो चलो मैं भी उनसे एक विश मांग लेता हूँ। और पता नहीं मेरी 2 बार प्रसाद लेने वाली गंदी आदत कब दूर होगी। वैसे ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। अबे ये क्या कर रहा है? अरे पागल आज किस डे है और मैं किस करने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अगर कोई लड़की मिल गई तो लड़की तो नहीं मिलेगी, जूते जरूर मिलेंगे। ओए मेरे लिए भी गोरे होने वाली क्रीम ले आ। मैं इतना काला हो गया हूँ कि कोई लड़की मुझसे बात तक नहीं करती है। अरे तू टेंशन क्यों ले रहा है, हम दोनों बाहर अपने लिए एक एक लड़की ढूंढने चलते हैं। A few moments later. तू इधर वाली लड़कियाँ देख। अरे रुक जा, तुझे तो लड़कियों से मिलने की बहुत जल्दी है। और मैं इधर वाली लड़कियों को देखता हूँ। और मैडम कैसी हो? ओ हेलो। हट कुत्ते। भाई मुझे तो नहीं लग रहा कि हम लोगों को कोई लड़की मिलेगी। ओए मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? अबे कोई तो बचा लो मुझे इस सुअर से। अबे ये देख कितनी अच्छी अच्छी लड़कियां जा रही हैं। ओए लड़कियों को छेड़ रहा है, किसी ने देख लिया तो तेरी बहुत मार पड़ेगी। अरे वो सब छोड़, ये बता आज वैलेंटाइन डे है तो तेरी गर्लफ्रेंड कहाँ पर है? मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। बताओ मेरे पास तक गर्लफ्रेंड है, तेरे पास नहीं है। गजब बेइज्जती। और हाँ आज मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे मिलने आ रही है तो तू बस उसके लिए गुलाब का फूल ले आ। अच्छा बस इतनी छोटी सी बात, रुक मैं गुलाब का फूल लेकर आता हूँ। A few moments later. ये ले गर्लफ्रेंड के लिए आ गया गुलाब का फूल। किसकी गर्लफ्रेंड? अरे मम्मी इसकी गर्लफ्रेंड इससे मिलने आ रही है और ये उसके लिए गुलाब का फूल भी लाया है, देखो। अच्छा अभी रुको। ये मुझको हमेशा फंसा देता है। सोचा था होली पर अपने दोस्तों को अपने जाल में फंसाऊंगा, लेकिन यहाँ तो मैं खुद ही उल्टा फंस गया। तो आ जाए होली, इसीलिए हर बार की तरह मैंने सुबह सुबह अपने मुंह पर तेल लगाया और सबसे पहले जाके स्प्रे से मम्मी को रंग दिया। मम्मी इसको भी पकड़ के रंग दो। तो जल्दी से मम्मी से बच के मैं आ गया अपने दोस्तों के यहाँ होली खेलने और चुपके से यहाँ पर मैंने ये खतरनाक सिल्वर वाला कलर बनाया। बाकी फिर अपने एक एक दोस्त को पकड़ के सबके कलर लगा दिया। लेकिन कुछ भी कहो, होली पर डांस करने में अलग ही मजा आता है। पर इस डांस के मजे में मुझको क्या पता था कि मेरे ऊपर भी अभी हमला होने वाला है। और भाई हुआ, इन लोगों ने मुझको चारों तरफ से पकड़ लिया और फिर ऐसा रंग लगाया कि मेरे दांत भी नहीं छोड़े। मुझको तो ये बताया गया था कि भांग पीने से कुछ नहीं होगा, पर जब मैंने भांग पी तो मेरे साथ सबकी हालत खराब हो गई। तो भाई आज है होली और सुबह से दोपहर तक मैंने बहुत खतरनाक होली खेली। ओए अब तेरी होली खत्म हो गई हो तो नहा ले आके। हाँ बस अभी आ रहा हूँ। अबे कहीं ये होली पर फिर से भांग पीने तो नहीं गया? उसके बाद मैं आ गया अपने दोस्तों के पास और यहाँ पर भी थोड़ी देर होली खेलने के बाद देखा कि सारे दोस्त मिलके भांग बना रहे हैं। पर इस बार मैंने बिल्कुल भी भांग नहीं पी, लेकिन मेरे सारे दोस्तों ने एक एक करके भांग पी और उनको तो कुछ नहीं हुआ। तभी ये सब देख के एक गिलास भांग मैंने भी पी ली। शुरू में तो हम लोगों को कुछ नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद हम लोग सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे और ये सब करते करते हम लोगों को बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी और जमीन में गिर पड़ रहे थे। अरे भाई मुझको भूल गया, मैं तो तेरा सगा भाई हूँ।
उसके बाद मैं ऐसे ही नशे में मम्मी के पास आ गया और फिर जो मम्मी ने मेरे साथ किया वो आप यहाँ पे नीचे दबा के देख लो। ओए किधर है भाई, कहाँ गया? अबे सामने तो बैठा हूँ, दिख नहीं रहा है क्या? अरे भाई ये देख, चॉकलेट से बनी हुई बोतल, और इस बोतल को हम लोग खा भी सकते हैं। अच्छा तो मैं क्या करूँ? हम लोग भी इसको घर पे बनाएं। फिर से एक फरमाइश लेके आ गया, कुछ नहीं बनेगा, चल जा। अबे ये वाली चॉकलेट बोतल तो अच्छी लग रही थी। हाँ हाँ चल बनाते हैं और इसको नहीं खिलाएंगे। तो सबसे पहले मैंने ले ली चॉकलेट और उसके बाद इन चॉकलेट्स को गर्म करके पिघला लिया। बाकी फिर मैंने एक बोतल को बीच से काटा और इन बोतलों के दोनों हिस्सों में चारों तरफ ये चॉकलेट का पेस्ट लगा दिया। फिर आखिरी में इन दोनों बोतल्स में दूध डाला और इसको फ्रिज में रख दिया। थोड़ी देर बाद और ये लो बन गई हमारी चॉकलेट वाली बोतल। अरे वाह, ये बोतल तो बहुत टेस्टी है। क्या आपका भी गैस सिलेंडर खत्म हो गया है? तो कोई बात नहीं, बस 20 रुपए में ऐसा कुकिंग हीटर घर पे बनाओ जिससे खाना भी आराम से बन जाएगा। तो आज सुबह सुबह जब मम्मी चाय बना रही थी तो तभी हमारा सिलेंडर खत्म हो गया। जा सिलेंडर लेके आ, मम्मी खाना भी बनाएंगी। तो उसके बाद जब मैं बाहर सिलेंडर लेने आया तो पता चला यहाँ पर तो बहुत ज्यादा भीड़ है, इसीलिए सिलेंडर नहीं मिल पाएगा। अब घर जाने से पहले मैं एक दुकान पर आ गया और यहाँ से मैंने ये वाली हीटर कॉइल ले ली और फिर घर पे आके मैंने ये वाली ईंट ली और इसको ठोक पीट के इसमें एक ऐसी लाइन बना दी। बाकी इस कॉइल को ईंट में जोड़ के साथ ही साथ इसमें ये वायर भी जोड़ दिया। और ये लो, अब सिलेंडर की टेंशन खत्म, टेस्टी टेस्टी खाना इस पे ही बनेगा। और हाँ, इस चीज से बच्चे दूर रहें। आज मैंने सिर्फ 20 रुपए खर्च करके घर में ही होली के कलर बना दिए। ओए तू लाल मुंह लेके कहाँ जा रहा है? और लंगूर बंदर क्या हाल चाल? अब मैं कभी होली नहीं खेलूंगा। क्यों? क्योंकि ये दुकान वाले कलर से मैं पूरा चेहरा खराब हो गया। अच्छा तू यहीं रुक, मैं अभी आता हूँ। अब मैं इसके लिए घर पे ही नेचुरल कलर बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं 10 रुपए का ये कॉर्न स्टार्च पाउडर ले आया और साथ ही साथ 10 रुपए के ये फूड कलर भी ले लिए। और फिर मैंने एक कटोरी में कॉर्न स्टार्च पाउडर लिया, बाकी उसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल के मैंने उसमें पानी भी डाल दिया और बस जल्दी जल्दी मिक्स करके ऐसे मैंने एक और कलर भी बना लिया। वैसे थोड़ी देर लगी और ये कलर सूख के तैयार भी हो गया। ये ले भाई, एकदम नेचुरल कलर। भाई कलर तो आ गया, अब किसी को लगाना भी तो पड़ेगा।